हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4 पढ़े थे, आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि इस पार्ट में किस तरह का प्रश्न है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते प्रश्न हैं जो इस प्रकार के होते हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी धन पर पहले 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 80 रुपया हो जाता है। यहाँ आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि किसी धन पर पहले 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 80 रुपया हो जाता है। यदि अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन को दुगुना कर दिया जाए तो कुल 10 वर्षों के बाद कितना ब्याज होगा। तो आपने देख रहे होंगे कि अगर मूलधन को 5 वर्ष के लिए अगर दिया जाता है, वो मूलधन पता नहीं कि मूलधन क्या है, लेकिन अगर उसे 5 वर्षों के लिए अगर दिया जाता है तो वो ब्याज 80 रुपया होता है 5 वर्षों के लिए, जो कि 80 रुपया हो जाता है। लेकिन अगर मूलधन को डबल कर दिया जाए यानी उसको दुगुना कर दिया जाए तो 10 वर्षों के बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा। चलिए इस प्रश्नों को हम सबसे पहले देखेंगे। हम देखते हैं कि 5 वर्षों के बाद ब्याज जो कि 80 रुपया प्राप्त होता है 80 रुपया प्राप्त होता है। लेकिन अगर मूलधन को दुगुना कर दिया जाता है तो ब्याज कितना प्राप्त होगा। इस चीज़ को समझने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिया मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपया को 10% की दर से 1 साल के लिया, तो इससे कितना ब्याज प्राप्त होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 10 से 10 में हम गुना करेंगे, 100 होगा। तो आपने देखा कि 1000 रुपया को 10% 1 वर्ष के लिए तो 100 रुपया हुआ। अगर इसी चीज़ को अगर हम मूलधन को अगर दुगुना कर दिया जाता तो क्या होगा, देखते हैं एक बार। 2000 10% है, 1 ईयर से 100 बाई है, 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 रुपया। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर मूलधन को अगर दुगुना कर दिया जाता है तो इसका ब्याज भी दुगुना हो जाता है। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि पहले वाले मूलधन 1000 था तो 100 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अगर मूलधन को हमने दुगुना किया तो ब्याज भी दुगुना प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर 5 वर्षों के बाद 80 रुपया प्राप्त हो रहा है तो अगर डबल अगर हो रहा है, मूलधन को अगर दुगुना कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ब्याज भी डबल हो जाएगा। तो पहले वाले ब्याज हम देखेंगे कि पहले वाले ब्याज 80 रुपया थे। पहले वाले ब्याज प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले वाले ब्याज 80 रुपया थे, लेकिन 5 वर्षों में। तो आपने इस एग्जाम्पल के ज़रिए से आपने समझ में आ गया होगा कि अगर मूलधन को अगर हम दुगुना करते हैं तो ब्याज भी दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मूलधन को दुगुना कर दिया जाए तो 10 वर्षों के बाद कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष के बाद जो कि 80 रुपया हो जाता है, 5 वर्ष के बाद 80 रुपया होता है, तो हम यहाँ पर 5 वर्ष के बाद 80 रुपया हो जाता है तो 10 वर्ष में कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि 5 वर्ष में 80 रुपया होता है तो 10 वर्ष में कितना होगा, ब्याज अगर मूलधन डबल हो रहा है तो ब्याज भी डबल होगा। तो यहाँ पर दूसरे पक्ष में दूसरे 5 वर्ष का दूसरे 10 वर्ष का ब्याज सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि मूलधन अगर डबल करते हैं तो ब्याज भी डबल हो जाएगा। तो 80 था तो 80 को हमने डबल कर दिया 160 हो गया, मतलब कि ब्याज डबल होगा। इस तरीके से अगर टोटल ब्याज प्राप्त किया जाए तो कितना होगा। तो टोटल ब्याज अगर हम देखते हैं तो टोटल ब्याज पहले वाले 80 रुपया मिल रहा था, लेकिन उसके दूसरे वाले पर हमें 160 रुपया मिल रहा था। इस तरीके से अगर हम दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 240 रुपया टोटल ब्याज होगा। चलिए इस प्रश्न को एक बार और समझा देते हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि पहले 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 80 रुपया हो जाता है। यदि अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन को दुगुना कर दिया जाए तो कुल 10 वर्षों के बाद कितना ब्याज होगा। जैसा कि मैंने आपको इस प्रश्न में बताया था कि 5 वर्षों के बाद
ब्याज जो कि 80 रुपया हो जाता है। लेकिन अगर इस मैंने एग्जांपल यहाँ पे एक लिया था कि 1000 रुपया है, अगर हम 10% की दर से 1 वर्ष के लेते हैं तो 100 रुपया हो जाता। इसी प्रकार अगर यहाँ पर मैंने मूलधन को 1000 से अगर 2000 यानी डबल करने के बाद क्या होता है, ब्याज डबल हो जाता है। यानी अगर कहा जाए कि मूलधन को डबल करते हैं तो ब्याज भी डबल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 5 वर्ष का 80 रुपया था, लेकिन अगर यहाँ पर 5 वर्ष में जो कि मूलधन को दुगुना कर दिया जाएगा तो ब्याज भी दुगुना हो जाएगा। यानी कि ब्याज दुगुना कैसे होगा, 80 पहले था 5 वर्ष के लिए, लेकिन मूलधन को दुगुना कर दिया जाएगा तो ब्याज भी दुगुना हो जाएगा। इस प्रकार 160 रुपये और 80 रुपये दोनों को जोड़ने के बाद हमें जो राशि प्राप्त हुआ वह राशि 240 रुपया जो ब्याज के तौर पर हमें प्राप्त हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टाइम और यहाँ पर ब्याज थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखेंगे कि किसी धन पर 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 90 रुपये हो जाता है। यदि अगले 7 वर्ष को, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो पा रहा है, यदि अगले 7 वर्ष, 2 बार 7 वर्ष लिखा गया है, तो अगले 7 वर्षों के लिए मूलधन को दुगुना कर दिया जाए तो कुल 14 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा। जैसा कि आपने पहले सवाल में आपने देखा कि अगर मूलधन को दुगुना कर दिया जाता है तो ब्याज भी दुगुना हो जाता है। जैसा कि आपने पहले वाले एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि जिस तरीके से अगर मूलधन को हम दुगुना करेंगे तो ब्याज भी ऑटोमेटिक दुगुना हो जाएगा। चलिए मैं इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 7 वर्षों की ब्याज, 7 वर्षों के बाद ब्याज कितना प्राप्त होता है, 90 रुपया प्राप्त होता है। लेकिन टाइम वही है, टाइम जो कि 7 वर्ष ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मूलधन को दुगुना कर दिया जाता है। जब मूलधन को दुगुना कर दिया जाएगा तो जी, तो आपने यहाँ देखा कि 7 वर्ष में जो कि 90 रुपये ब्याज हो जाता है, लेकिन अगर मूलधन को दुगुना कर दिया जाता है तो ब्याज भी ऑटोमेटिक दुगुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर मूलधन दुगुना होता, पहले जो कि 90 रुपया था, लेकिन मूलधन को डबल कर देने से ब्याज क्या हो जाता, डबल हो जाएगा। यानी कि हमें क्या हो जाएगा, 180 रुपये हो जाएंगे। चलिए इस चीज़ को समझाने के लिए फिर से मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा दूं कि अगर 500 रुपये हैं, पहले एक शर्त के अकॉर्डिंग 1 वर्ष में 8% की दर से 8% की दर से देखेंगे कितना होता है। 2 0 से 2 0 काटते हैं तो 8 पंची 40 रुपया हमें ब्याज प्राप्त होते हैं, 40 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर मूलधन जो 500 रुपया था, लेकिन इसे मूलधन को 500 से अगर हम 1000 रुपया करते हैं, 1000 करते हैं, टाइम उतना ही है और दर भी उतना ही है। तो हम देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं, 10 10 80 10 8 80। आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, डबल हो रहा है। 40 से 40 का दोनों 80 मतलब डबल हो रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो 7 वर्ष के लिए जो दिया जा रहा था जो ब्याज, तो 90 रुपया हो रहा था, लेकिन मूलधन को अगर हम डबल करते हैं तो ब्याज भी डबल होगा। इसलिए जो 7 वर्ष में डबल कितना हो गया, 180 रुपये होगा। इसलिए दोनों अगर ईयर्स के अगर हम जोड़ते हैं 7 और 7 14 वर्ष, तो 14 वर्ष में टोटल कितना ब्याज प्राप्त होगा, आप इसे जोड़ेंगे तो 0 0 0 270 रुपये हमें प्राप्त होंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बिना किसी फार्मूला पर बैठा है, ये आसानी से सवालों का हल हो गया। तो चलिए एक बार मैं इसे आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किसी धन पर 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 90 रुपये हो जाता है। यदि अगले 7 वर्षों के लिए मूलधन को दुगुना कर दिया जाए तो कुल 14 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि 7 वर्षों के बाद जो कि ब्याज 90 रुपया हो जाता, लेकिन मूलधन को अगर दुगुना कर दिया जाए तो ब्याज हमें दुगुना हो जाएगा। यानी 7 वर्ष के लिए टोटल 14 वर्ष है, लेकिन पहले 7 वर्ष के लिए 90 रुपये हो जाता और अगले 7 वर्ष के लिए जो कि मूलधन को दुगुना कर दिया गया, इसलिए इस ब्याज का यहाँ पे दुगुना हो गया। इस तरीके से दुगुना होने पर 180 रुपया प्राप्त हुआ। तो टोटल 7 और 7 दोनों वर्ष को जोड़ने के बाद 14 वर्ष हुआ। 14 वर्ष में जो पहले ब्याज प्राप्त हुआ और दूसरे वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ, टोटल जो ब्याजों की संख्या राशि हुआ 270 रुपया, जो कि हम मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। तो आज का सवाल और आज का ये वीडियो यहीं पर
समाप्त होता है। बाकी फिर कल नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।